अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चिकन हंगामा की रेसिपी लाए हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सा बनता है, ये देखिए। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाते हैं और देख लेते हैं इसे बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसे मैरिनेट कर लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ले रहे हैं, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट लेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम दही ले रहे हैं, हंकड़ ले रहे हैं। दही में पानी नहीं होना चाहिए और दही ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। इसे हमने अच्छे से बीट भी कर लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। इसको डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को रख देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें 150 ml ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें 2 हरी इलायची, 4 लौंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। इसे आधा मिनट तक पका लेंगे। ये आधा मिनट हो गया। इसमें हमने 2 बड़ी प्याज को रफली चॉप किया है, उसे डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब यहीं पर हम इसमें 10-12 काजू डालेंगे। काजू भी फ्राई हो जाएगा प्याज के साथ। ये देखिए प्याज को हमें इतना ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। सभी प्याज को हमने निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। जितने तिक्के आ सकेंगे उतने तिक्के हम इसमें लगा देंगे, बाकी के हम दोबारा में फ्राई कर लेंगे। ये हमने सभी तिक्कों को इसमें लगा दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे जब तक कि इसमें ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाता। फिर हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए 4 मिनट के करीब हो गया। अब हम इसे पलट रहे हैं, इसमें ग्रिल मार्क्स से आने लगे हैं और दूसरे साइड भी इसे 3-4 मिनट पका लेंगे। ये दोनों साइड से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा बैच भी अब फ्राई कर लेंगे। ये सभी तिक्कों को हमने फ्राई कर लिया है। ये प्याज भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे पीस लेंगे। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल गरम हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने तेल कम डाला है क्योंकि जिस तेल में हमने तिक्कों को फ्राई किया है उसमें तेल काफ़ी बच गया है। उस तेल को यहाँ पर हम डालेंगे। ये हमने वही तेल इसमें डाल दिया है और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटो प्यूरी। यहाँ पर हमने 2 टमाटरों को मिक्सी में चला लिया था। इसे हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे। ये हमने इसे 2-3 मिनट पका लिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये तीखी वाली है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट हमने तिक्कों के मैरिनेशन में भी डाला था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये तिक्कों को मैरिनेट किया था जिस मसाले में, वो मसाला थोड़ा सा बच गया है, उसे यहाँ पर डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके मीडियम
टू लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि सब चीज़ों की रॉ स्मेल निकल जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। अब यहीं पर अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसको डालने से हमारी ग्रेवी बनेगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 4 मिनट के करीब हो गया है। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब यहीं पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन के साथ भी हम इसे 2-3 मिनट भून लेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट भून लिया है। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आधा कप पानी डाल रहे हैं। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन में मसालों का फ्लेवर अच्छे से पहुँच जाए और चिकन गल भी जाए। ये देखिए 4 मिनट के करीब हो गया है। ऑयल सरफेस पर आ गया है। हमारा चिकन हंगामा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मेरे पास लाल वाली मिर्ची भी थी, वो भी हमने डाल दी है। और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी हमने यहाँ पर हाथों से क्रश करके डाला है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट और पका लेंगे ताकि कसूरी मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब में पहुंच जाए। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हंगामा तैयार है। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको चिकन हंगामा बताया है। इस तरह से आप ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगा। इसे नान और कुलचे से सर्व करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।